31 मार्च 2027 तक आपका ईएमआई का हॉलीडे कैसे हो सकता है, आपको ईएमआई की छुट्टी कैसे मिल सकती है, आपको मोराटोरियम कैसे मिल सकता है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और बड़े हिसाब को अपने गले से निकालें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप ये तो सुधा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो बैठा ही अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ गई आऊंगा। साथियों, जैसे कि मोराटोरियम है क्या चीज, ईएमआई का हॉलीडे है क्या। साथियों, मोराटोरियम जो है आम और खास आदमी को आज से 5 साल पहले पता लगा था, जब कोविड-19 आया था। हमारे देश में कोरोना की वजह से 25 मार्च 2020 को भारत सरकार के ऑर्डर आके, आदेश आके सारे देश को बंद कर दिया गया था। 25 मार्च 2020, आज से 5 साल पहले, आज 17 तारीख है, 25, बस 5 साल 1 हफ्ता का मैं 7 दिन का मैं 5 साल पहले जब सारे देश को बंद कर दिया गया, तब आरबीआई के ऑर्डर आए और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के जो माननीय सीतारमण जी हैं उनके ऑर्डर आए, हर बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऊपर इंप्लीमेंट हो गए, लागू हो गए कि आम और खास आदमी की जो इनकम है वो खत्म होगी। भाई, जब सरकार कह रही घर से बाहर नहीं निकलना, अरे हर आदमी का तो काम ऑनलाइन है नहीं भाई, आदमी घर से बाहर ही जाता है। कोई भी आदमी, आम आदमी, 10,000 में से कोई एक काम होगा जो ऑनलाइन होगा, और उस टाइम तो 1 लाख में से एक काम था। कोरोना के बाद तो बहुत से काम ऑनलाइन भी हो गए हैं, तो करोड़ों आदमी रोज घर से बाहर निकलते हैं, कोई भी बिजनेस व्यापार काम धंधा करते हैं, जॉब करते हैं। अब जब बाहर ही नहीं निकलने किया गया तो इनकम का सोर्स खत्म हो गया। हाँ, जिनकी गवर्नमेंट जॉब थी उनको तो पैसा मिलता रहा, प्राइवेट जॉब वालों की बहुत से की जॉब ही चली गई। बहुत से प्राइवेट कंपनी वालों ने उनकी 50% सैलरी दी या किसी को टाई दिया गया, और बाद में भी जब उनको लगाया गया प्राइवेट जॉब वालों के साथ तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ कि या तो लगाया ही नहीं गया उनको, या फिर उनकी सैलरी 50% कम कर दी। भाई, अब तो काम ही नहीं चल रहा हमारा। अब जिनके बिजनेस व्यापार काम धंधे थे उनके भी बिजनेस व्यापार काम धंधे ठप हो गए। पहले 3 महीने के लिए मोराटोरियम दिया गया और फिर 3 महीने के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया। पहले को बोलते हैं मोराटोरियम 01, फिर दूसरी बार जब दिया मोराटोरियम 02, 2 बार मोराटोरियम दिया गया 6 महीने के लिए। उसके बाद भी एक जनहित याचिका लगा दी गई माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि भाई मोराटोरियम को एक्सटेंड किया जाए। 23 मार्च 2021 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ गए, आदेश आ गए, फैसला आ गया, डिसीजन आ गया कि अब और मोराटोरियम को नहीं बढ़ाया जाएगा। कोर्ट ऐसे कोई ऑर्डर नहीं देगा, आदेश नहीं देगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश ये आए कि भाई जो जज साहब है वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है, वो कानून के विशेषज्ञ हैं। जो ये काम है ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट देखेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा, उसका काम है। हाँ, 23 मार्च 2021 तक एनपीए पे स्टे लगा रहा था, एनपीए पे रोक लगी। उस 6 महीने में आम आदमी को यह पता लगा कि भाई ईएमआई का हॉलीडे भी हो सकता है। अब वो जो मोराटोरियम था वो ईएमआई का हॉलीडे था, मतलब जैसे बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है, ग्रीष्मकालीन अवकाश, शीतकालीन अवकाश, भाई गर्मियों की छुट्टी, सर्दियों की छुट्टी, लेकिन उसमें भी स्कूल का काम तो करके रहना पड़ता है। तो ऐसे ही वो ईएमआई का हॉलीडे था, लेकिन ईएमआई की छूट नहीं थी उसमें। बाद में लोगों को पैसा देना पड़ा। कुछ एनबीएफसी कंपनियों तो इतनी बदमाशी भी करी है लोगों के साथ, उनका लोन रह रहा था 18 साल का, कर दिया 35 साल का। अगर किसी को ऐसा बेवकूफ बनाया गया तो तुरंत प्रभाव से कंज्यूमर कोर्ट में इनके खिलाफ केस करें। अब सवाल यह आता है, जब मोराटोरियम दिया गया तो 3 महीने का ही क्यों दिया गया, और जब उसको एक्सटेंड किया गया तो दोबारा 3 महीने से का ही क्यों किया गया। साथियों, मोराटोरियम जो है ब्रिटिश काल से चला आ रहा है। हमारे देश में बैंकिंग का जन्म हुआ है 1841 में। सबसे पहला बैंक था बैंक ऑफ मद्रास, बाद में उसका नाम बदल के रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और आज की डेट में भी हमारे देश में ये बैंक काम कर रहा है एसबीआई के नाम से।
तब से लेके आज तक मोराटोरियम मिलता आ रहा है लोगों को, अनंत काल तक मिलता रहेगा। पहले इसका फायदा बड़े बड़े बिल्डर, इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति उठाते थे, आम आदमी को पता ही नहीं था ये है क्या चीज मोराटोरियम। कितने महीने के लिए मैक्सिमम मिल सकता है? मैक्सिमम ये आपको 24 महीने के लिए मिल सकता है, मिनिमम 3 मंथ के लिए, 3 महीने के लिए। क्या इसका स्लैब क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 या 24, मतलब मिनिमम 3 महीने के लिए, मैक्सिमम 2 साल के लिए ये मिल सकता है। मोरेटोरियम का मतलब क्या है? अगर कोई आदमी कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी के पास अप्लाई करे तो वो आपके लोन को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। बैंकिंग की भाषा में इसको रिस्ट्रक्चर बोलते हैं। रिस्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि बैंक या एनबीएफसी कंपनी या तो आपको छूट दे सकती है। भाई आपका रिस्ट्रक्चर का मतलब क्या है, पहले ये समझेंगे। भाई ये बिल्डिंग है, इसको सारी को तोड़ दो, डिमोलिश कर दो, फर्श तक सारी तोड़ दो, नई नींव डाल दो इसकी, अब इसको 50 मंजिल बना दो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके। तो उसमें क्या है कि आपके लोन को खत्म कर देंगे, डिलीट कर देंगे उसको, एक नया लोन अकाउंट नंबर आपको मिलेगा। हाँ, उसमें प्रोसेसिंग फीस बैंक दोबारा लेगा आपसे। हर काम के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, और नए तरीके से आपका लोन बनेगा। उसमें क्या कर सकता है बैंक, आपको 24 महीने तक की रियायत दे सकता है। जरूरी नहीं है कि 24 महीने की देगा, हो सकता है 6 महीने की दे दे, साल की दे दे, 1.5 साल की दे दे, 2 साल की, मैक्सिमम 2 साल की। ब्रिटिश काल से आज तक 184 साल हो गया हमारे देश में बैंकिंग होते हुए। 184 साल में किसी को भी 2 साल से ज्यादा मोरेटोरियम नहीं मिला, 2 साल से ज्यादा रिस्ट्रक्चर नहीं हुआ उसका लोन। रिस्ट्रक्चर में ही मोरेटोरियम की अप्रूवल आ सकती है, आपको 2 साल तक का मोरेटोरियम मिल सकता है। लेकिन ये बैंक या एनबीएफसी कंपनी के विवेक पे निर्भर करता है कि वो आपको देगा या नहीं देगा। लेकिन दिक्कत क्या है, लोग अप्लाई नहीं कर रहे। अरे भाई, हिम्मते मर्दा मत दे खुदा, जब तक बच्चा रोता नहीं तो उसकी मां भी उसको दूध नहीं पिलाती। वो तो सोचेगी इसको भूख ही नहीं लग रही होगी, छिक रहा होगा। किसी बैंक, एनबीएफसी कंपनी को क्या पता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। अगर आपकी ईएमआई टाइमली जा रही है, आपका सिविल ठीक है, तो आप उसी बैंक के पास अप्लाई कर सकते हैं या अन्य किसी बैंक में अपने लोन को बीटी करवा सकते हैं, बैलेंस ट्रांसफर करवा सकते हैं, और वहां पे उनको ये बोल सकते हैं कि भाई मैं मोरेटोरियम लेना चाहता हूं 2 साल के लिए, आप मेरी ईएमआई ही 2 साल के बाद स्टार्ट करेंगे, ये बीटी पैसा इस बैंक को दे देंगे और फिर मैं आपका इजीली दे दूंगा। क्योंकि 2 साल में कोई बिजनेस, व्यापार, काम धंधा किसी आदमी का डाउन है किसी भी कारण से, जब उसकी ईएमआई स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, तो वो जो पैसा ईएमआई में जा रहा है वो उसको अपने काम में लगाएगा, और 2 साल में वो मल्टीप्लाई होकर उसका काम अप हो जाएगा। अब जब उसका काम अप हो जाएगा तो ऐसा कोई आदमी मेरे को आज तक नहीं मिला, सैकड़ों आदमियों से मैं पर्सनल मीटिंग कर चुका हूं और हजारों आदमियों को टेलीफोनिकली एडवाइस दे चुका हूं कि जो ये कहता हो मेरे को कि सर मेरी इंटेंशन ही चीटिंग की थी, मेरी नियत ही खराब थी, मैं पैसे मारना चाहता था। जो कॉमन मैन है, आम आदमी है, मीडियम फैमिली का आदमी है, वो ये काम करना ही नहीं चाहता। वो तो किसी भी कारण से वो फाइनेंशियल डाउन हुआ, जॉब हट गई, बिजनेस करता था डाउन हो गया, खराब हो गया, या बिजनेस बंद हो गया, लॉस हो गया। बहुत से आदमी तो क्रिप्टो करेंसी में नंगड़ होके आते हैं, बहुत से आदमी शेयर बाजार में नंगड़ होके आते हैं। अरे शेयर बाजार भी जुआ है भाई, ये पढ़े लिखे आदमियों का जुआ है। अरे जो रेडी पटड़ी लगाते हैं, जो अनपढ़ है, वो भी सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, मुंडा 5 लगावा है, और मुंडा 6 आ जाए तो 54 मिलती भी। ऐसे ही जो पढ़े लिखे आदमी है वो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। भाई उनको ये नहीं समझ में आ रही है, भाई शेयर बाजार में पैसे कमाने इतने आसान है, तो भाई ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये तो शेयर में खिला रहे हैं, तो इनके तो अपने शेयर हैं, तो खुद शेयर खरीद नहीं रहे, तो ये इंडस्ट्री क्यों लगा रहे हैं, इतने बड़े बड़े फैक्ट्री कारखाने क्यों लगा रहे हैं, इतने बड़े बड़े काम विदेशों में जाके भी क्यों कर रहे हैं। ये भी आप जैसे 500 आदमियों को हायर कर लेंगे और आपको कह देंगे भाई 5 करोड़ रुपए सैलरी दूंगा मैं आपको पर मंथ की,
और ये 500 करोड़ रुपए पकड़ो, इसके 50,000 करोड़ रुपए बढ़ा दो। आप कह रहे हो भाई मेरे को तो आता है शेयर बाजार का। अरे तो भाई ये सारी बेवकूफी है टोटल। लोग इसमें नंगड़ होके आते हैं, बड़े बड़े अफसर भी आते हैं, कर्नल मेजर, उनको ये नहीं समझ में आ रही 3-3, 5-5 करोड़ रुपए के नंगड़ होगा मकान तक को लैप लग लेते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तब जब गले तक आ जाता है कर्जा, तब समझ में आती है भाई ये तो बेकार काम है। अब पछताए वो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर भी अमरदीप कादियान के पास ऐसी दवाई है, ऐसी रेमेडी है, इसको बोलते हैं लूप होल। हर काम के अंदर लूप होल होते हैं। आपका चाहे कितने भी करोड़ का लोन है, सिक्योर लोन भी है, उसमें भी बचाव हो सकता है। निंजा टेक्निक यूज करनी पड़ती है। निंजा टेक्निक यूज करके बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। बस अब क्या दे, बेच के दिखा प्रॉपर्टी, ये मिलेगा बाबा जी का घंटा बेच के दिखा, कानूनी रूप से उसको उलझा दो तो सेटलमेंट होती है। इसके अलावा अनसिक्योर लोन है तो घंटा नहीं उखाड़ सकते, सिर्फ आर्बिट्रेशन करेंगे। अरे आर्बिट्रेशन करेंगे तो एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसका जवाब दे दो, ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दो। 8 पॉइंट होते हैं, वो आप क्रिएट करें, वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, कुछ भी नहीं कर सकता। सुई भी नहीं ले जा सकते आपके घर से, माचिस की तिल्ली भी नहीं जा सकते। क्रेडिट कार्ड में तो करते ही आर्बिट्रेशन, और कुछ कर ही नहीं सकते। रिकवरी का केस मैंने आज तक होता ही नहीं, क्या क्यों? अरे क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपए देने हैं इनके, वो 10 लाख रुपए रिकवर करने के लिए अगर आपके ऊपर सूट फाइल करेंगे, केस करेंगे रिकवरी के लिए, तो हर स्टेट में अलग अलग फीस है। 15 से 20% फीस इनको भरनी पड़ेगी। मान लो 20% फीस भरनी पड़ेगी तो 4 लाख रुपए कोर्ट फीस भरनी पड़ेगी। 10 लाख रुपए आप नहीं दे रहे, 4 लाख रुपए उड़ जाएंगे, कांच निकल जाएगी, वकील की फीस अलग देनी। इसलिए इन्होंने चवन्नी छाप उठाए करे कुत्तों को पाला हुआ। जो स्ट्रीट लोग हैं, गली के कुत्ते हैं, ये लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, जिनको अपने राइट्स नहीं पता, डर के घबरा के, इनको तो चाहे मकान बेच के दे दे भाई अपना, तो ये कुछ नहीं उखाड़ सकते। क्रेडिट कार्ड में सिर्फ आर्बिट्रेशन करेंगे, आर्बिट्रेशन का जवाब दे दें। अनसिक्योर लोन में आर्बिट्रेशन भी करेंगे, आर्बिट्रेशन का जवाब दे दोगे। उसके अलावा चेक बाउंस या ईसीएस बाउंस का केस करेंगे। ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय हैंड जमानत हो जाती है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। आपको अपनी बेल करवानी है, जमानत करवानी है, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय हैंड जमानत हो जाएगी, हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा देंगे, आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे। अगर आपको बेल करवानी है, जमानत करवानी है, या हमारे से पर्सनल मीटिंग करनी है, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। अगर आप हमें दिल्ली से देख रहे हैं तो सीपी में कनॉट पैलेस में हमारा हेड ऑफिस है। अगर हरियाणा से देख रहे हैं कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइम ले आता रहता हूं। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे नंबर आए हुए हैं, इनको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपने टेलीफोनिकली एडवाइस लेनी है, आपने पहले अपॉइंटमेंट ले रखी है, या भी आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। आज जब लाइव खत्म होगी तो मेरी टीम आपके पास फोन बुला देगी, आपकी कोई प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन कर दिया जाएगा, कोई नोटिस होगा उसका जवाब दे दिया जाएगा। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की। अब देखते हैं आम और खास आदमी की समस्या क्या है। साथियों, अगर अभी आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं, या अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं, तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने राइट जान सकते हैं, अधिकार जान सकते हैं, लोन से रिलेटेड जो भी लॉ है, कानून है, उसको जान सकते हैं। लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं आएगा अन्य किसी भी ऐप पे, क्योंकि एक बार में सिर्फ एक ऐप खुलती है, आपके फोन में भी और हमारे फोन में भी। हमारे फोन में अभी यूट्यूब खुली हुई है, यूट्यूब में आके आप हमारे से क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं लाइव में। अगर आप हमारी मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो मेंबरशिप भी ओपन कर दी गई है।
आप यूट्यूब में हमारे साथ जुड़े, यूट्यूब में मेंबरशिप ओपन है, ज्वाइन का बटन दाब के यूट्यूब में ही फीस पेमेंट करके आप मेंबरशिप ले सकते हैं। जब आप कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट के साथ स्टार लगा देगा, यूट्यूब हमें बता देगा कि आप हमारे मेंबर हैं। अभी आप अगर यूट्यूब पे ही हमारे साथ जुड़े हैं तो आप देखेंगे 111 आदमी भाई हमारे साथ जुड़े हैं। यूट्यूब आपको भी बता रहा है, हमें भी बता रहा है। अलग अलग ऐप पे इस टाइम सैकड़ों आदमी हमारे साथ जुड़े हैं। 8 ऐप के ऊपर मैं लाइव हूँ इस टाइम, 8 कैमरे मेरे सामने लगे हुए हैं। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट को सिर्फ एक बार करें, एक से ज्यादा बार करेंगे तो चवन्नी छाप समझ के ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि कुछ उठाई गिरे चवन्नी छाप भी बीच में आ जाती है। रौनक भी सर, आरसी कट होने के बाद क्या तुरंत ही मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच होती है या उसके बाद टाइम दिया जाता है? अगर आरसी के खिलाफ स्टे लेना हो हायर कोर्ट में तो वो मिलने में कितना टाइम लगता है? वो डिपेंड करता है भाई अगली कोर्ट में, हायर कोर्ट में कितने केसेस हैं, डिपेंड करता है। और ये भी डिपेंड करता है आप मेट्रो सिटी में रहते हैं या 3 टियर में रहते हैं। भाई आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या चेन्नई में रहते हैं, वहां तो हजारों केस चले हैं, ज्यादा भी टाइम लग जाए। किसी छोटी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, किसी अदर स्टेट में रहते हैं छोटी डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां कम टाइम भी लगेगा, उसमें हम एक्यूरेट नहीं बता सकते। हाँ, हायर अथॉरिटी में आपको उसमें जाना पड़ेगा। आर के सुपर गेमिंग, जय ससुराल वालों के सर जी। नदीम खान, जय ससुराल वालों की। मंजू लोडा, राम राम सर, मैंने मल्टीपल लोन लिया है ऐप से, छोटे छोटे कॉल पर कॉल किए जा रहे हैं, क्या करूं बताएं? एक ईएमआई सभी की डिफॉल्ट हो गया है, मुझे कुछ बताएं। गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट वाले के वीडियो देखें और डिसेंट गाड़ियाँ दो, इनको उठाई करो। अगर यार प्यारे रिश्तेदारों के पास फ़ोन कर रहे हैं तो तुरंत प्रभाव से नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाके इनकी कंप्लेंट रजिस्टर करें। सुशील कुमार सर, मैंने मल्टीपल लोन है और मेरा एनपीए होने वाला है, मुझे कैसे पता चलेगा मेरा लोन एनपीए में हो गया? नोटिस आएगा, और नहीं भी नोटिस आएगा तो आप अपना सिविल चेक कर लेना, उसमें आपको पता लगेगा। यो यादव, हेलो सर। जितेंद्र खटाना, चेयरमैन। सर जी, मेरे पिताजी ने लोन लिया था, अब उनकी डेथ हो गई है, फैमिली पेंशन मम्मी को मिल रही है, बैंक वाले पेंशन का 50% होल्ड कर सकते हैं क्या? केसीसी था 13 लाख रुपए, अगर गारंटी दे रखी है तो उनके ऊपर अटैक तो करेंगे, लेकिन पेंशन 50% होल्ड नहीं हो सकती, क्योंकि वो पहले 50% आ रही। महामृत्युंजय उपाध्याय, सर मेरा श्री राम फाइनेंस से अनसिक्योर लोन है, 3 लाख रुपए का है, मैं ईएमआई नहीं दे पा रहा हूँ, क्या हो सकता है? इसमें जेल तो नहीं होगी? जेल नहीं होती 30 करोड़ में भी भाई, और नाम जेल में जान देंगे किसी ने। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक, अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं, पूरी टीम है हमारी। आपको कोई जेल नहीं होगा तो चवन्नी छाप बकवास कर रहे हैं, ना ही ये क्राइम में कंसिडर होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना। कोर्ट की अवमानना ना करें, अनसिक्योर लोन डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें। आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है तो उसका तुरंत प्रभाव से जवाब दें, उसको ऑब्जेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड वाई लेके, नहीं तो आपके घर का सामान भी ले जाएंगे, बेड, सोफा, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, सिलेंडर, चूल्हा, कोई व्हीकल होगा उसको अटैच कर देंगे। व्हीकल में एक कंडीशन है, अगर वो व्हीकल पहले ही लोन पे है तो अटैच नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर आप सैलरीड हैं, 50% सैलरी आपकी काट सकते हैं, उसमें भी एक कंडीशन है, अगर आप पहले ही पेंशन पे हैं, 50% पहले ही सैलरी कट के आ रही है तो वो अटैच नहीं हो सकती। अन्य किसी बैंक में अकाउंट है उसको होल्ड कर सकते हैं, इनके पास राइट्स हैं, वो राइट्स आप नहीं दिए, अधिकार आपने इनको दिए, लेकिन उससे भी आपका बचाव हो सकता है। अगर आप इनका ऑब्जेक्शन क्रिएट कर देंगे तो फिर ये आपके घर से सुई भी नहीं ले जा सकते, माचिस की तिल्ली भी नहीं ले जा सकते। प्रोवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। स्वयं प्रतिज्ञा, नमस्ते सर, अकाउंट एनपीए होने के बाद अकाउंट यूज कर सकते हैं कि नहीं? और अकाउंट यूज करेगा तो भाई एनपीए तो हो ही गया, उसमें वैसे ही गस्सा ला देंगे में बेवकूफ़ी है, उसको यूज ना करो। कर तो सकते हो लेकिन उसको यूज ना करो। नरेश अग्रवाल, सर मेरा सीसी लोन है 8 लाख रुपए का है, जो कि एनपीए हो गया है, अब बैंक ने आरसी काट दी, प्लीज हेल्प मी। तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपना बचाव करें।
आरसी डिसेंट्रेड वाई लिख के वीडियो देखें सबसे पहले। दीजू करके सर मेरा पर्सनल लोन है L&T फाइनेंस में 1.5 साल हो गए हैं, क्या करूं? अनसिक्योर लोन डिसेंट्रेड वाई लिख के वीडियो देखें। विवेक अग्रवाल बैंक ऑफ इंडिया सेटलमेंट के बाद भी राइट ऑफ दिखा रहा है, क्या सेटलमेंट ऑफ राइट ऑफ के बाद भी अकाउंट क्लोज हो सकता है? सिविल पर मुद्रा लोन योजना है। नहीं भाई, अब वो लाइफ टाइम के लिए, जब तक हरिद्वार जाओगे ये लिखा रहेगा। 3 साल तक आपको, अगले 3 साल तक जिस दिन सेटलमेंट की है कोई भी लोन नहीं मिलेगा किसी बैंक NBFC कंपनी से, 3 साल के बाद मिल सकता है। महा सर मैंने अनसिक्योर लोन लिया है, उसका श्री राम फाइनेंस से, इंडिया शेल्टर से होम लोन NPA हो गया है, शुभम फाइनेंस से भी NPA हो गया है, बंधन बैंक से बिजनेस लोन है, सुविधा माइक्रो फाइनेंस से। तो NPA डिसेंट्रेड वाली के वीडियो देखें, पता लग जाएगा। NPA का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या NBFC कंपनी की नज़रों में अब उनको फायदा नहीं दे रहा। अब वो NPA के बाद आपके ऊपर केस कर सकते हैं। केस कोई अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं होएगा, इरादा कत्ल नहीं लगेगी। सेक्शन 25 का 54 का केस कर सकते हैं, या चेक बाउंस का। बिलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत। दुष्यंत प्रताप सर मेरा DMI से लोन है, जो बहुत धारा लेकर व्हाट्सएप पर SMS करते हैं, 99% फेक नोटिस आते हैं, फेक नोटिस डिसेंट्रेड वाले के वीडियो देखें। SKN सर थैंक यू सर। नदीम खान सर राइट ऑफ कितने टाइम के बाद हो जाता है? 9 महीने से पहले कभी भी राइट ऑफ नहीं होता, और राइट ऑफ करवाना आपके राइट्स नहीं है, अधिकार नहीं है, वो बैंक NBFC कंपनी के राइट्स हैं, क्योंकि उनके ही पैसे हैं, उनकी मर्जी है कब वो उसको राइट ऑफ करें। राइट ऑफ डिसेंट्रेड वाले के वीडियो देखें, सारा पता लग जाए करना क्या है। ऐसा कोई विषय, कोई टॉपिक नहीं है जिसपे अमरदीप कादियान ने वीडियो नहीं बना रखी। सागर सर SBI का डिमांड नोटिस आया है, क्या रिप्लाई करना है या नहीं? इसका कुछ रिप्लाई नहीं करना, किसी भी तरह के नोटिस का कोई रिप्लाई करना जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। सिर्फ आर्बिट्रेशन के नोटिस का रिप्लाई करना मैंडेटरी है। ऐसे तो 65 तरह के नोटिस भेजेंगे 1 साल में, तो 65 रिप्लाई करने पड़ेंगे भाई। अगर करोगे भी तो उसको मानेंगे नहीं, कंसिडर नहीं करते उसको। अंशुमान मिश्रा सर मेरा 5 क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो गए हैं, मेरा सिबिल खराब हो गया है, क्या मुझे 3 साल बाद में अनसिक्योर लोन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। रोनी ROI ज़्यादा मिलेगा, नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। सर मेरे पति ने NBFC से कंपनी से 3-3 लाख रुपए का पर्सनल अनसिक्योर लोन लिया था, 6 मंथ से हमने 3 लाख करके इंटरेस्ट पे किया है, अब नहीं पे कर पा रहे हैं। मेरे हस्बैंड की मंथली सैलरी 60,000 रुपये है और 71,000 रुपये की EMI है, तो इसमें सिर्फ कुछ नहीं बिगड़ेगा, ज़्यादा तो ज़्यादा आर्बिट्रेशन करेंगे। आर्बिट्रेशन करेंगे तो तुरंत प्रभाव से एक्सपेक्टेड वाई लेकर उसका जवाब दें, या चेक बाउंस ECS बाउंस का केस होएगा, उसमें आज तक ना किसी का कुछ बिगड़ा ना बिगड़ सकता। घंटा नहीं उखाड़ सकते, हमारी वीडियो का टाइटल है, यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में लिखें घंटा नहीं उखाड़ सकते, आके लिखे डिसेंट्रेड वाई। 21 लाख से भी ज्यादा आदमी देश विदेश में ये वीडियो देख चुके हैं और अपने राइट जान चुके हैं। इसमें बाद में सेटलमेंट ही होगी और कुछ नहीं होगा। प्रिंसिपल का 75% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर अनसिक्योर लोन है तो, अगर उसमें कुछ क्रेडिट कार्ड भी है तो प्रिंसिपल का मूलधन का जो पैसा यूज किया उसका 85%। आशु प्रताप सर 10 सालगी का नोटिस मेल पर आएगा, क्या करना है? DSALG अरे के लिख रखे है ना, बोली थ्रेड पहले लिख के पढ़ तो लेकर इन्हें के लिख रखे है, वो पता नहीं कड़े कड़े दलन डरा जाए। जय हिंद जय भारत सर कार लोन की 15 की पेंडिंग है, लोक अदालत का नोटिस आया 22 मार्च को, 25 को आया, क्या करना है? इसमें कोई जाना मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी आप जाएं, आपकी मर्जी आप ना जाएं। आनंद सर होम लोन NPA होने से पहले होम लोन फाइनेंस कंपनी पूरा लोन अमाउंट सिक्योरिटी चेक कर डिपॉजिट कर सकती है क्या? सर बिल्कुल कर सकती है, उसके पास राइट्स हैं, अधिकार है। NPA होने से पहले नहीं कर सकती, NPA होने के बाद कर सकती। मनीष मान सर मुझे होम लोन DHFL से जो अब पीरामल में चला गया है, 6 साल से किस्त नहीं भरा है, अब वो रिकवरी के ऑर्डर कर रहे हैं, क्या करूं? और भाई साहब आप बची इसीलिए रहे हो क्योंकि ये जो DHFL होम लोन है खुद से ही नंगड़ हो चुके हैं,
दिवालिया हो चुकी है कंपनी। अब पीरामल ने खरीद लिया, और भी कुछ बैंकों ने इसके शेयर खरीदे हैं अलग अलग स्टेट में। उत्तर भारत में पीरामल ने खरीद लिया, वो अपने राइट्स यूज करेंगे, वो सारे अधिकार उसके पीरामल के पास आ गए। 6 साल से आपका लोन ही इसीलिए मकान बचा हुआ है, जो भी प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो कंपनी खुद ही दिवालिया घोषित हो गई है। अब ये अपनी कार्रवाई करेंगे लीगल, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपना बचाव करें, नहीं तो प्रॉपर्टी गई। अब ये ना सोचे कि अगले 6 साल तक भी बची रहेगी, अब नहीं, अगले 6 महीने ही बचेगी। इसमें निंजा टेक्निक यूज करके बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। प्रदीप सिंह, सर मेरा अरेस्ट वारंट आया और मैंने एनओसी ले ली लोन पे करके, क्या वो कोर्ट में जाना पड़ेगा? कंपनी केस विड्रॉ करने की बोल रही है सेक्शन 25 में। सारी बेवकूफ़ी करी। हमारे देश का कानून ये कहता है कोई भी केस एक बार अगर कोर्ट में चला गया, उसका फाइनल डिसीजन सिर्फ कोर्ट करेगी और कोई नहीं। इसमें जाके कोर्ट में जाना पड़ेगा। वो इनका एक बाप तो है नहीं, बैंक वालों का 25 बाप है इनके तो अब ये उसको उठाएंगे नहीं। ये नीम हकीम खतरा है जान, अगर अपना इलाज खुद ही करोगे तो नंगड़ होना ही है। फिर वो पैसे भी गए बंक के बारे में, और वहां से एनबीडब्ल्यू हो जाएगा, नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो जाएगा, पुलिस ले जाएगी पकड़ कर, कैचरी कर देगी। सैफी, सर 2 EMI बाउंस हो गई हैं, 4 लाख रुपए का लोन लिया था, अनसिक्योर लोन डिसेंटेड वाली की वीडियो देखे। अनवर हुसैन, सर मैं क्रेडिट कार्ड का जंबो लोन लिया है, 9 महीने EMI पेंडिंग है, क्या करूं? क्रेडिट कार्ड डिसेंटेड वाली की वीडियो देखे। कमल एजुकेशन, KM एजुकेशन, RBL का लोन है 27K का। अरे 27,000 में कोई केस नहीं होता, चवन्नी चाप बकवास करेंगे। गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें। डाला खान, सर गाड़ी लोन पर है, 3 साल हो गए हैं, और क्या बेच सकते हैं, क्या सकते हैं, नून डिफॉल्टर 3 साल हो गए हैं। अब 3 साल के बाद कोई केस नहीं होएगा आपके ऊपर रिकवरी के लिए। हमारे देश में एक एक्ट है जिसको बोलते हैं लिमिटेशन एक्ट 1963, 1963 में एक कानून बना, जो कि ये कहता है कोई भी बैंक, NBFC कंपनी जिसने आपसे पैसा लेना है, जो ड्यू डेट थी जिस दिन आपने पैसे देने थे और नहीं दिए, उससे सिर्फ 3 साल तक केस हो सकता है। 3 साल एक दिन होगा तो कोई केस नहीं होगा। बोलो जय ससुराल वालों की। नितिन, सर मुझे कोई नोटिस नहीं आ रहा है, मैंने 5 बैंक से लोन लिया है, टोटल 18 लाख रुपए का है, क्या मेरे साथ कर सकते हैं? भाई डिपेंड करता है कि 5 बैंकों से मतलब नहीं है, चाहे 25 बैंकों से लोन ले रखे हो, नोटिस तो आएगा। डिपेंड करता है कितनी EMI आपकी डिफॉल्ट हुई है। तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपना बचाव करें, प्रोवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। उजेर शेख, सर मैंने मनी व्यू से लोन लिया बट अभी तक एक भी EMI नहीं भरी, लोन फोरक्लोजर हो सकता है क्या? फर्स्ट EMI बाउंस हो गई है, अनसिक्योर लोन डिसेंटेड वाले की वीडियो देखी। दीप ब्लॉगर, आदित्य बिरला से पर्सनल लोन है सर मेरा, सर मैं 2 लाख रुपए का 8 EMI दी, अब पैसे नहीं है मेरे पास, क्या करूं? अनसिक्योर लोन डिसेंटेड वाली की वीडियो देखें। दिलीप दास, सेटलमेंट लेटर कितने साल बाद आता है सर जी? कोई टाइम फिक्स नहीं है, जितना लंबा खींचोगे उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा भाई। अहमद, 3 लाख रुपए का लोन है, 9 मंथ हो गए हैं और अभी तक कॉल नहीं आ रहा है, तो 3 साल हो गए, तो अब कोई जरूरत नहीं है सेटलमेंट करने की, अब 10 साल लग गया, लिमिटेशन एक्ट इम्प्लीमेंट हो गया, जो भी बताया मैंने। मनीष पंचाल, सर जी बैंक का 138 का केस कर दिया है और साथ में सिविल सूट भी हो गया है, 2 साल से केस करा, कोर्ट का प्रेशर है, अमाउंट दो, बैंक वाले सेटल कर नहीं रहे हैं, 15 लाख रुपए का ओवरड्यू है आज तक। तो कोई बात नहीं, उसको और लंबा खींचो, सेटलमेंट जितना लंबा खींचोगे उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। बेल तो आपने करवाई ली होगी जो 2 साल हुए चल रहे थे। शैफी, शमशाद, सर रिकवरी वाले कॉल करके उनसे पूछे कौन सा एजेंसी है तो बताते नहीं हैं, और ना ही एम्प्लॉय ID और ना ही एड्रेस बताते हैं, तो गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंटेड वाली के वीडियो देखें, और डिसेंट गाड़ियाँ तो इनको उठाए करोगे। अजहर, सर जी जय ससुराल वालों की, सर जी मेरा SBI क्रेडिट कार्ड का 70,000 रुपये का रहा, 70,000 में कोई केस नहीं होता, चौनी चाप बह बकवास करेंगे, मना तक नहीं होता देखा। सुमित कुमार, सर मेरा HDFC से बैंक लोन है 2,70,000 रुपये का, पिछले 9 महीने से कोई EMI नहीं दे पाया,
आज पहली बार रिकवरी एजेंट घर आया है, मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर बकवास कर रहा है तो उसकी दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटा लगा दो, टैंक पे पेट्रोल के कोटा ना हो तो लेटर बॉक्स के अंदर थोड़ा पेट्रोल डाल दो, बोर खराब कर दो इनका, उठाई गिरोगा, हुक्म की तामील हो। गुरविंदर सिंह, सर हमारा घर जिस जगह पे है वो अलग और जो लोन वाली जगह है वो अलग है, इसमें घर को कोई खतरा तो नहीं लेकिन लोन घर पे है। बिल्कुल है, घर पे खतरा, जब घर पे ही लोन ले रखा तो उसने उड़ावेंगे भाई। तुरंत प्रभाव से एक्सपर्टेड बॉय लेकर निंजा टेक्निक यूज करके बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। कार्तिक बजाज, सर अवार्ड पाइज माई आधार एड्रेस, होम डज नॉट हैव टीवी कार और एनीथिंग, स्टिल माई आई एम वरिड। तो भाई जो घर में सामान होगा, बेड सोफा टीवी वॉशिंग मशीन सब उड़ा देंगे, कुर्सी नीचे लौटने के लिए तैयार हो लो। कोई गेस्ट भी आओगे तो नीचे बैठे है, कुर्सी भी ले जाएंगे ठाकर, सिलेंडर भी ले जाएंगे, कोई भंडारा देख ले लवा तो रो। तो इंडियन, सर सिविल में राइट ऑफ सूट फुल लिखा आ रहा है, राइट ऑफ डिसेंटेड वाली वीडियो रखी। सूरज कुमार, सर बैंक चेक बाउंस का केस कितने दिन तक कर सकती है? 3 महीने के बाद कर सकती है, उससे पहले नहीं कर सकती। और बाद की तो कोई लिमिट है ही नहीं यार, उसमें तो ये तारीख नहीं लिखते ना, नहीं तो तारीख लिखते तो सिर्फ 3 महीने तक केस होता है, उसके बाद कोई केस नहीं हो सकता। हिमांशु चौधरी, सर मेरे पापा ने कार ली थी बैंक ऑफ इंडिया से, लोन पर पापा ने कार बैंक की बेच दी किसी को, हम नहीं जानते उसको, पापा ड्रिंक करते थे, 5.5 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग है, लोन बता रहे हैं बैंक वाले, हमारे पास तो कार भी नहीं है। तो आपके पापा की FIR दर्ज होएगी, पर्चा दर्ज होएगा, जिसको पहले 420 बोलते थे, 420 फॉर्जरी की ठगी की धारा, आज की डेट में 318 है, 7 साल की सजा का प्रावधान है। कोई भी इनलीगल काम ना करे, गैर कानूनी काम ना करे, क्योंकि अगर आपने गाड़ी ली है तो ओनरशिप जो है, मालिकाना हक जो है वो बैंक या NBFC कंपनी के पास है। अगर वो ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, तो उससे उनका बचाव नहीं हो सकता भाई। शराब पी के किसी का चक्कू मार देंगे तो फिर वो बचाव थोड़ी हो जाएगा, टैम्प टू मटर नहीं लगेगी क्या, इरादा कतल लगेगा, ये कह देंगे कि दारू पी रहा, दुनिया दारू पियो भाई। कानून सबके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, शराब पीने वालों के ऊपर भी और स्मैक पीने वालों के ऊपर भी। प्रशांत सावंत, सर मेरा क्रॉप लोन है HDFC बैंक का 8 लाख रुपए का, अब लीगल का नोटिस आया है, क्या करूं? भाई अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है तो ना तुरंत प्रभाव से एक्सपेक्टेड वाई लेकर उसका जवाब दें, अगर और कोई नोटिस आया है तो उसका कोई जवाब नहीं देना, अगर ECS या चेक बाउंस का आया है तो उसमें बेल करवानी पड़ेगी। सर मेरा क्रेडिट कार्ड 2,60,000 रुपये का है, अब वो 5 लाख रुपए हो गया, सेटलमेंट इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऊपर बहुत है, प्रिंसिपल पे होएगा, सेटलमेंट जब भी होएगा 75% डिस्काउंट मिलेगा, क्रेडिट कार्ड है तो 85% प्रिंसिपल का जो आपने यूज किया। सुमित, सर मेरा DMI से लोन था, राइट ऑफ हो गया, राइट ऑफ डिसेंटेड वाली वीडियो रखी। लर्निंग, सर क्या अब 2 साल तक लोन नहीं देना पड़ेगा? भाई ये वीडियो शुरू से YouTube पे हर ऐप के ऊपर डलेगी, इसको शुरू से देख लेना, डिटेल में मैंने बताया। गोहिल, सर आधार हाउसिंग NBFC बैंक इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहे हैं, चौन्नी छाप लोग जो आप नहीं दे रहे हैं तो दूसरे में करवा लो, BT करवा लो ना, बैलेंस ट्रांसफर करवा लो अपना। प्रदीप सिंह, सर अगर उन्होंने केस विड्रॉ कर लिया सेक्शन 25 में फिर भी जाना पड़ेगा क्या? नहीं, अरे कर दे ही नहीं मना तो आज तक ऊंधा देखे नहीं किसी का भाई, बगैर रोए तो माँ भी दूध नहीं पियाती भाई। जब वहां से NBW हो जाएगा ना, नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो जाएगा, पुलिस ले जाएगी ठाके, फिर पता लग जाएगा। राजकुमार, सर पति ने नाम से बिजनेस लोन प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखा था, अब रीडेवलपमेंट में गया, बिजनेस बंद होने के कारण पर है, NBW है, अब क्या होगा? फ्लैट का पूरा पेपर चेंज हो चुका है, तुरंत प्रभाव से एक्सपेक्टेड वाई लेके अपना बचाव करें, प्रोवेंशन बेटर देन क्योर, हर काम के अंदर लूप होल होते हैं, बल्लू तुम्हारी जेल से फरार, निंजा टेक्निक यूज करके। ज्ञान, सर मेरे 2 अनसिक्योर लोन है, एक 14 लाख रुपए का NPA हो गया, दोनों अकाउंट 2 सैलरी EMI नहीं दिया है, अब उनको मेरे पर कंटिन्यू करना है तो क्या करना चाहिए? अगर इस मेरे को इस पर EMI, अरे EMI कंटिन्यू करना है तो कुछ भी नहीं करना है यार, EMI दे दे कंटिन्यू हो जाएगी,
उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, भी कोई एनपी में थोड़ी गया है। जितेंद्र सिंह, सर मैं 20,70,000 रुपये का लोन लिया था जिसमें मैंने 17,25,000 रुपये भर दिए हैं और 5 साल से कोर्ट में मैंने केस डाला था। किस चीज़ का केस डाला था, एक बार को बात को पूरी लिखे। दोबारा कमेंट करेंगे तो चौवन्नी छाप समझ के ब्लॉक कर दिया जाएगा। कुछ चौवन्नी छाप उठाई गई बीच में आ जाती है। मसी, नमस्कार सर, मेरा 43 लाख रुपए का हाउसिंग लोन है जो एनपी हो गया और डीआरटी में केस चल रहा है, फिर भी डिले पोजीशन के लिए पुलिस के साथ घर पर खड़े हो जाते हैं, क्या करें? तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपना बचाव करें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। साथियों, अब लाइव खत्म हो गया। अगर आपने हमारे से टेलीफोनिक एडवाइस लेने के लिए पहले अपॉइंटमेंट ले रखी है या अभी आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे नंबर आए हुए हैं, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन कर दिया जाएगा। मेरी टीम आपके पास फोन मिला देगी। कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस होगा उसका जवाब दे दिया जाएगा। अन्य किसी तरह के कोई नोटिस का जवाब देना कोई जरूरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।